गाइस प्लीज यह स्टोरी इमेजिनेशन है, आप इसे रियल नेम माने। स्माइलिंग फेस। 26 नशे में रोमांस। राजवीर जब आराध्या को देखता है कि वह बेहोश हो गई है तो वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और उसके बाद वो आराध्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आराध्या का मुंह उस समय राजवीर के सीने में छुपा हुआ था और उसके आधे चेहरे को उसके बालों ने कवर कर रखा था। बाकी की कसर राजवीर के गार्ड ने पूरी कर दी थी। राजवीर आराध्या को अपनी बाहों में लिए ही आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह पार्टी हॉल में पहुंच रहा था वैसे वैसे लोगों में बातें होने लगी थी कि राजवीर की बाहों में कौन लड़की है। लड़कियां तो आराध्या को राजवीर की बाहों में देखकर जल भून रही थी। आराध्या को तो भी कुछ पता ही नहीं था कि उसके राजवीर की बाहों में होने से आसपास क्या हो रहा है। राजवीर आराध्या को लेकर पार्टी हॉल से निकल जाता है, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है कि आखिर राजवीर की बाहों में कौन लड़की थी और राजवीर का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था। ऐसे ही लोगों के मन में कई सवाल थे कि यह लड़की कौन है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन राजवीर को इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराध्या को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद वो पार्किंग एरिया में होता है। वह जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। आराध्या अभी भी उसकी बाहों में ही थी। राजवीर आराध्या के चेहरे को बहुत ज्यादा गौर से देख रहा था। वो जैसे आराध्या के चेहरे को गौर से देख रहा था, पता नहीं क्यों पर उसे 7 साल पहले की कुछ धुंधली सी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है। लेकिन वह उन यादों को अपने सिर से झटक देता है क्योंकि वह उन यादों को याद नहीं करना चाहता था। आखिरकार कौन इतनी पुरानी यादों को याद करना चाहेगा जिनकी वजह से उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। राजवीर अभी भी अपनी सोच में गुम था कि तभी उसको अपनी बाहों में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह अपनी नजरें नीचे झुकाकर देखता है तो वह देखता है कि आराध्या को होश आ रहा है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। आराध्या जब अपनी आंखें खोलती है तो वह बस एकटक राजवीर के चेहरे को ही देखे जा रही होती है, लेकिन फिर उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और फिर वह अपनी एक उंगली उठाकर धीरे धीरे राजवीर के चेहरे की तरफ लेकर जाती है और धीरे धीरे अपनी उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए उसके गालों से होते हुए उसके होठों पर फिराने लगती है। आराध्या के इस तरह छूने से राजवीर को एक अलग सी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग को अपने सिर से झटक कर आराध्या को देखता है। तभी वो कुछ सोचकर उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है। जैसे जैसे आराध्या उसके होठों पर अपनी उंगली फिरा रही थी वैसे ही राजवीर अपना मुंह खोल लेता है, जिसकी वजह से आराध्या की उंगली उसके दांतों के बीच आ जाती है और राजवीर उसकी उंगली को काट लेता है, जिसकी वजह से आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है और वह घूर कर राजवीर को देखती है और फिर अपने मन में बोलती है, तुमने मेरी उंगली को काटा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और फिर राजवीर की टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और जिससे मजबूरन राजवीर को नीचे झुकना पड़ता है और उसके होठों बिल्कुल आराध्या के होठों के सामने थे, जिनमें सिर्फ 1 मिनट का ही फासला था। आराध्या बिना वक्त गवाए अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल लेती है और अपने होठ राजवीर के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लग जाती है। राजवीर उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता, वो तो बस उसे अपने मन की करने दे रहा था। अब आप लोग जानते ही हैं कि आराध्या को किस करना नहीं आता, इसलिए वो राजवीर के होठों को चूम कम और काट ज्यादा रही थी। वह धीरे धीरे राजवीर होंठ को बहुत ज्यादा जोर से काट दिया, लेकिन फिर राजवीर के होठों से दूर होकर अपने होठों पर अपने जीभ फिराते हुए अपने होठों को एक बार फिर से राजवीर के होठों के पास लेकर जाती है। फिर उसके होठों पर अपने होंठ एक बार फिर से रख देती है और फिर से काट देती है, जिसकी वजह से राजवीर के निचले होठ से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद वह राजवीर के चेहरे से अपना चेहरा दूर कर लेती है, लेकिन राजवीर को ये गवारा नहीं था, इसलिए वह अपना एक हाथ आराध्या के गर्दन के पीछे रखकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और अपने होंठ एक बार फिर से आराध्या की होठों पर रखकर उसके होठों को फोर्सफुली किस करने लग जाता है। आराध्या जब देखती है उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वह नशे के कारण मदहोश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वह मदहोश होती है तो वह भी राजवीर का साथ देने लग जाती है और राजवीर को किस करने लग जाती है। उसके हाथ अपने आप राजवीर के बोलों में घूमने लग गए थे। आराध्या का साथ पाकर राजवीर की किस और भी ज्यादा पैशनेट और डीप होती जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों की जीभ भी आपस में उलझी हुई थी। जब आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह राजवीर के कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगती है, लेकिन राजवीर के ऊपर कोई असर नहीं होता तो आराध्या जोर से राजवीर के निचले होंठ को काट लेती है। तब कहीं राजवीर को जाकर पता चलता है कि आराध्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है।
राजवीर जब आराध्या का छोड़ता है तो उस टाइम वो आराध्या के चेहरे को गौर से देख रहा होता है, क्योंकि आराध्या का चेहरा इस टाइम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। आराध्या के होठ सूजे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पके हुए टमाटर की तरह हो गया था। उसकी नजरें नीचे झुकाए हुए थी और अब धीरे धीरे अपने होठों को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने उसके हाथों पकड़ रखा था। वह राजवीर के हाथों पर अपने नाखून को गड़ाते हुए उसे अपने हाथों को छुड़ाने की और अपने होठों पर अपनी उंगली से टच कर कर देखती है। तो उसे अपने होठ सूजे हुए महसूस होते हैं, तो अपनी नजरें उठाकर राजवीर को देखती है और उसके बाद वो अपनी आंखें छोटी करके राजवीर को घूर कर देखती है और फिर राजवीर की गोद में बैठकर वो राजवीर को धक्का देती है और राजवीर का पहना हुआ कोट उतार कर वही फेंक देती है। इस टाइम आराध्या की ड्रेस थोड़ी सी नीचे की तरफ सरक गई थी, जिसके कारण आराध्या की कॉलरबोन साफ दिखाई दे रहा था, जिनकी देखकर राजवीर का गला सूख रहा था। वो कार में से भाग जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। बेचारा बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आराध्या बार बार उसके अंदर के जानवर को जगा रही थी। आराध्या राजवीर के ऊपर बैठकर अपनी गर्दन नीचे झुका के अपना चेहरा राजवीर की तरफ झुकने लग जाती है। राजवीर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जिसको देखकर आराध्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह धीरे धीरे अपने हाथ राजवीर के हाथों पर रखती है और उसके हाथों को जोर से पकड़ लेती है और अपने होंठ उसके चेहरे पर रख देती है और अपने होठों को उसके चेहरे पर फिराने लग जाती है। जैसे जैसे वो चेहरे पर अपने होठों को फिरा रही थी, वैसे वैसे राजवीर अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। पता नहीं कब वह अपना पूरा कंट्रोल खो दे, लेकिन वह आराध्या को नशे में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आराध्या धीरे धीरे अपने होठों को राजवीर की आंखों पर फिराते हुए उसके गालों पर और फिर उसकी ठुड्डी पर रख देती है और फिर जोर से काट लेती है, जिसकी वजह से राजवीर की ठुड्डी पर लाल निशान बन जाता है। आराध्या जब अपने होठों को पीछे ले जाकर राजवीर की ठुड्डी को देखती है तो इस टाइम उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और राजवीर को मुस्कुरा कर देखती है और उसके बाद वह धीरे धीरे अपने होठों को उसके राइट गाल पर रख देती है और वहां पर काट लेती है, जिसकी वजह से वहां पर भी एक लाल निशान बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने होठों को राजवीर के नाक को चूमते हुए उसके लेफ्ट गाल पर अपने होठ रखकर चूम लेती है और साथ ही काट लेती है। उसके बाद वो अपने होठों को राजवीर के माथे पर रख देती है और पहले उसके माथे के बीच वाले हिस्से को चूमती है और फिर से काट लेती है। जैसे ही वह वहां काटती है तो वहां पर रेड कलर का निशान पड़ गया था, जिसको देखकर वो मुस्कुरा देती है और फिर वहां पर अपनी जीभ से सक करने लग जाती है। फिर अपने होठों को उसकी नाक को चूमते हुए उसके होठों पर रख देती है। वो उसके होठों पर अपनी जीभ फेर कर राजवीर को चिढ़ा रही थी। राजवीर उसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा देता है और फिर खुद एक ही झटके में आराध्या को अपने नीचे कर लेता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर एक टैडी स्माइल देकर आराध्या की आंखों में देखकर बोलता है, स्वीट हार्ट अब मेरी बारी। उसके बाद राजवीर अपने होंठ आराध्या की गाल पर रख देता है और अपना एक हाथ उसके लेफ्ट गाल पर रख देता है और फिर जोर से आराध्या की राइट गाल को चूमकर काट लेता है और फिर अपने होंठ आराध्या की गाल से दूर करके टैडी मुस्कुराहट आराध्या को देता है। राजवीर के काटने की वजह से आराध्या के मुंह से आह निकल जाती है। 27 नशे में रोमांस। राजवीर आराध्या को देखकर टेढ़ा मुस्कुराने लगता है, लेकिन आराध्या उसकी मुस्कुराहट को देखकर चिढ़ जाती है, जिसके कारण वह अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसके हाथ नहीं छोड़ता बल्कि अपने हाथ से उसके हाथों पर पकड़ बनाते हुए उसके हाथ उसके सिर पर दबा देता है और धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों के करीब ले जाने लगता है, जिससे से आराध्या की धकनें बाज जाती है, जिनका शोर राजवीर को साफ साफ सुनाई दे रहा था। राजवीर अपना चेहरा आराध्या के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर रोकता है और उसके बाद आराध्या की आंखों में देखने जाता है। उसको आराध्या की आंखों में अपनी झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। आराध्या की आंखें बार बार बंद और खुल रही थी। आराध्या की पलकें फड़फड़ा रही थी, जिससे आराध्या की क्यूटनेस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। राजवीर एक पल के लिए तो आराध्या के चेहरे में ही खो जाता है। पता नहीं क्यों पर उसे ऐसा लगता है कि उसने इस लड़की को कहीं पर तो देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने आराध्या को पहले कहाँ देखा था। वह तो अभी अभी उसकी लाइफ में आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो उसे कई सालों से जानता हो। उसके बाद वो होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे डीप किस करने लग जाता है और साथ ही उसके होठों पर हल्की सी बाइट करता है। 15 मिनट के बाद जब आराध्या की सांसें फूलने लगती है, तब कहीं जाकर राजवीर आराध्या को छोड़ता है।
वो देखता है कि आराध्या के होठ सूज गए हैं। राजवीर तो बस एक टक आराध्या के चेहरे को ही देखे जा रहा होता है कि आराध्या जब देखती है कि राजवीर एक टक उसे ही देख रहा है तो अपने हाथ छुड़ाने की एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसके हाथ नहीं छोड़ता। राजवीर जैसे ही उसके होठों पर एक बार फिर से किस करने वाला होता है कि तभी उन दोनों के कानों में ड्राइवर की डरी हुई आवाज पड़ती है, जो राजवीर को बोल रहा था कि सर हम होटल पहुंच चुके हैं। जैसे ही राजवीर ड्राइवर की बात सुनता है तो वो ड्राइवर को ओके बोल देता है। बेचारा ड्राइवर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जब से आराध्या और राजवीर का रोमांस शुरू हुआ था, उनकी आवाजें सुनकर बेचारे को पसीना आने लगा था। वो तो शुक्र है भगवान का पार्टीशन ऑन था। वो राजवीर को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने जरा सी भी गलती कर दी तो राजवीर उसका नामो निशान मिटा देगा, लेकिन उसको बताना जरूरी था कि हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद वह जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है। 5 मिनट के बाद राजवीर आराध्या के ऊपर से खड़ा होता है और नीचे गिरा हुआ अपना कोट उठाता है और आराध्या को बैठाकर उसे पहना देता है। उसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और कार की दूसरी तरफ से आराध्या को बाहर आने को बोलता है। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो वह धीरे धीरे कार से बाहर निकल आती है, लेकिन वह जैसे जैसे कार से बाहर निकल रही थी उसके कदम लड़खड़ाते नजर आ रहे थे। वह जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी होती है तो वो एकदम से गिरने वाली होती है कि तभी वह कार की विंडो को जोर से पकड़ लेती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और राजवीर जब देखता है कि आराध्या कार से बाहर आ गई है तो वो आगे आगे चलने लगता है। उसे लगता है कि आराध्या को अभी उतना नशा नहीं हुआ है, इसलिए वह आगे आगे चलने लगता है। आराध्या भी अपनी लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ राजवीर के पीछे जाने लगती है। राजवीर बहुत तेज चल रहा था, लेकिन आराध्या बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी। ऊपर से उसकी आंखें बंद हो रही थी। राजवीर को जब एहसास होता है कि आराध्या उसके पीछे नहीं आ रही है तो वह अपनी जगह पर वहीं खड़े हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पीछे मुड़कर आराध्या को देखने वाला होता है कि तभी आराध्या उसकी पीठ से टकरा जाती है और उसके मुंह से सोच निकल जाता है और जोर से बोलती है, अरे यार ये खंबा कहाँ से आ गया। और राजवीर जैसे ही उसकी बात सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो अपने पीछे मुड़ता है तो देखता है कि आराध्या गिरने वाली है, तो वो जल्दी से उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। आराध्या डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे डर था कि कहीं वह गिर गई तो उसे चोट लग जाएगी। जैसे आराध्या को महसूस होता है कि वह गिरी नहीं है तो वह अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। राजवीर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह अपनी बाहें राजवीर के गले में डाल लेती है। राजवीर आराध्या को देखने में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह किस जगह पर है, इसलिए वो आराध्या के गले में बाहें डालने से होश में आता है। तब उसे एहसास होता है कि वह और आराध्या किस पोजीशन में है। वह जल्दी से आराध्या को सही से खड़ा करता है और उसे अपनी रुड वॉइस में बोलता है कि अब तुम सही से चल भी नहीं सकती। तो आराध्या अपना सिर नीचे कर लेती है और अपनी बाहें ऊपर उठा देती है, जैसे कि रही हॉन्क आप मुझे उठाकर ले चलो ना। इस टाइम आराध्या का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। राजवीर एक तक बस आराध्या को ही देखे जा रहा होता है। तभी आराध्या की प्यारी सी वॉइस उसके कानों में पड़ती है, जो बोल रही थी, सर मेरी आंखें बंद हो रही है, प्लीज मुझे अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले चलो ना। आराध्या की बात सुनकर राजवीर की आंखें छोटी हो जाती है और वह घूरकर आराध्या को देखता है और उसके बाद वह अपना सिर न में हिला देता है, जैसे कह रहा हो कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो आराध्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। आराध्या हवा में अपनी बाहें झूला रही थी और अपने एक हाथ ऊपर उठाकर राजवीर के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगती है। कभी उसकी नाक को टच करती है तो कभी उसके होठों को टच करती है तो कभी उसके गालों को खींचने लगती है। वह अपनी प्यारी सी वॉइस में बोलती है, आपका चेहरा कितना क्यूट है, आप कितने क्यूट हो, हैंडसम हो। और उसके राइट गाल पर किस करके और साथ ही जोर से बाइट कर लेती है और बोलती है, मन करता है कि खा जाओ। और बोलती है कि आपके गाल कितने सॉफ्ट हैं। आराध्या की बात सुनकर राजवीर भौहें तन जाती है। राजवीर आराध्या को अपनी आंखें छोटी कर कर घूरता है और धीरे धीरे चलकर अपने रूम में चला जाता है और उसके बाद वो आराध्या को ले जाकर बेड पर लेटा देता है और अपने मन में बोलता है, इस लड़की को अकेले रूम में छोड़ना खतरनाक हो सकता है। वह जैसे ही आराध्या को बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करके उसके पास से जाने वाला होता है कि तभी आराध्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचने लगती है।
तो वो अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे एक सॉफ्ट किस कर देता है और बोलता है कि सो जाओ, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी है तुम्हें सुलाने के लिए। आराध्या जब राजगीर की बात सुनती है तो उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो वह अपने ऊपर तक ब्लैंकेट ले लेती है और अपना चेहरा पूरा कवर कर लेती है। राजवीर को उसको देखकर बहुत हंसी आ रही होती है और फिर वो वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। जब वह फ्रेश होकर रूम में आता है तो वह देखता है कि आराध्या सो गई है, तब कहीं जाकर उसे चैन आता है। इसलिए वह अपने लोअर पहन कर आता है और वही सोफे पर जाकर लेट जाता है। उसकी भी आंख लग जाती है। लगभग आधी रात को उसे कुछ अपने ऊपर रेंगता हुआ महसूस होता है। तब कहीं जाकर अपनी आंख खोलता है तो वह देखता है और आराध्या अपने होठों को उसकी चेस्ट पर चला रही थी। राजवीर आराध्या को खुद से दूर करते हुए बोलता है, आराध्या ये क्या कर रही हो, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। वह फिर से अपने होठों को उसके चेस्ट पर घुमाने लगती है और धीरे धीरे उसके चेस्ट को सक करने लग जाती है और साथ में बाइट भी करने लग जाती है। राजवीर को दर्द होता है, इसलिए वह आराध्या को पकड़कर अपने आप से दूर करता है और खुद भी सोफे से उठकर बैठ जाता है। और फिर आराध्या को बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें? तो आराध्या भी अपनी मदहोशी भरी आवाज में बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। आई वॉन्ट यू। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसे समझ लग जाती है कि आराध्या को ड्रग दिया गया है। राजवीर को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। भले ही वह आज तक कितनी भी लड़कियों के साथ सोया हो, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी की मर्जी के बिना उसे छुआ तक नहीं था। इसलिए वह आराध्या के नशे में होने का फायदा नहीं उठाना चाहता था। राजवीर अपने मन में सोचता है कि इस लड़की को समझाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वह आराध्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण आराध्या जाकर उसकी गोद में गिर जाती है। राजवीर उसको अपनी गोद में सही से बिठाता है। राजवीर आराध्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए आराध्या से बोलता है, आराध्या मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी नशे में हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन जब सुबह तुम्हारी आंखें खुलेगी तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से सो जाओ। इसी के साथ वो आराध्या के बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगता है तो जो आराध्या को थोड़ा बेटर फील हो और वह सो जाए। लेकिन आराध्या तो ठारी आराध्या, इसलिए वह जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उतारने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प मी। जैसे ही राजवीर उसकी बात सुनता है तो वह भी समझ जाता है कि आराध्या के लिए ये टाइम बहुत टफ है। वो अपना मन मारकर आराध्या को फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं सुनती। आराध्या बिना वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लग जाती है। राजवीर भी आराध्या का साथ देने लगता है। आखिर कब तक वह अपने आप को कंट्रोल करता? आखिर कब तक कोई अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता है? इसलिए वह भी अब आराध्या का किस करने में पूरा साथ देने लग जाता है। धीरे धीरे उनके किस और पैसिनेट होते जा रही थी। राजवीर किस कर रहे होते हैं कि आराध्या अपना मुंह नहीं खोल रही होती, इसलिए राजवीर उसकी कमर पर जोर से चुटकी काट देता है, जिसके कारण आराध्या का मुंह खुल जाता है और इसी का फायदा उठाकर राजवीर अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल देता है और उसके मुंह का हर कोना चखने लग जाता है। 15 मिनट के बाद राजवीर को जब एहसास होता है कि आराध्या सांस नहीं ले पा रही, तब कहीं जाकर राजवीर आराध्या को छोड़ता है और अपना माथा आराध्या के माथे से सटा देता है और फिर आराध्या के चेहरे को गौर से देखने लग जाता है। किस करने की वजह से आराध्या का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। राजवीर आराध्या का मुंह अपने हाथों में भरकर बोलता है, अब ठीक है, अब तुम आराम करो। लेकिन आराध्या कहाँ मानने वाली थी। आराध्या राजवीर की बात न मानकर जल्दी जल्दी से राजवीर की शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। राजवीर उसके हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आराध्या उसकी एक नहीं मानती। इसलिए राजवीर भी उसका पूरा साथ देने जाता है। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं। आराध्या अब राजवीर के सामने अपने अंडरगारमेंट्स में थी, तो वही आराध्या ने राजवीर की शर्ट उतार दी थी। 28 प्यार। राजवीर ने आराध्या का गाउन उतार दिया था तो वही आराध्या ने भी राजवीर की शर्ट उतार दी थी। आराध्या अब राजवीर के सामने ओनली अंडरगारमेंट पहने हुए थे। राजवीर आराध्या को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है और अपने होठों को एक बार फिर से उसके होठों पर रख देता है। आराध्या भी अपने हाथ उसके सीने पर चलाने लगते हैं। राजवीर अपने हाथों को उसकी पीठ पर चला रहा था और अपने होठों से उसके होठों को जोड़कर उसे डीप किस करने लग जाता है।
धीरे धीरे उन दोनों की किस बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली होती जा रही थी और वह वाइल्डली किस कर रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को काट भी रहे थे, पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। जब दोनों को एहसास होता है कि वह दोनों सांस नहीं ले पा रहे, तब कहीं जाकर वह एक दूसरे को छोड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के माथे से माथा जोड़कर अपनी तेज सांसें लेने लगते हैं। दोनों की सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। राजवीर की नजरें तो बस आराध्या के सीने पर थी, वह जो सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। राजवीर धीरे धीरे अपने हाथों को उसके कमर से ले जाते हुए, जिसकी वजह आराध्या की सांसें और तेज हो जाती है और वो अपनी आहें और सिसकियां को रोकने के लिए अपने दांतों के बीच अपने होंठ दबा लेती है। जब राजवीर आराध्या को अपने होंठ काटते हुए देखता है तो वो बोलता है कि स्वीट हार्ट, ये मेरा काम है, सो तुम अपनी आवाज़ों को रोको मत, मुझे उनको सुनना है। उसके बाद अपने अंगूठे से उसके लिप्स को सहलाने लग जाता है। आराध्या की आंखें बंद हो गई थीं। राजवीर अपने होठों को आराध्या की गर्दन पर रख देता है और धीरे धीरे उसकी गर्दन को चूमने लग जाता है। जैसे जैसे वह उसकी गर्दन को चूम रहा था, वैसे वैसे वह अपने दांतों के निशान उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था। जैसे जैसे राजवीर अपने निशान छोड़ रहा था, वैसे वैसे आराध्या के मुंह से मदहोश करने वाली आवाजें निकल रही थी, जिसकी वजह से राजवीर अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। राजवीर आराध्या की टांगों को अपनी कमर के आसपास लिपेट लेता है और उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में ही उठा लेता है और धीरे धीरे वो सोफे से खड़ा हो जाता है और आराध्या को धीरे धीरे चलकर बेड के पास ले आता है। वह उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है और वैसे ही उसके ऊपर आ जाता है। इस टाइम में राजवीर ने एक बार भी आराध्या को किस करना नहीं छोड़ा था। उसकी आंख को सुनकर राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। राजवीर अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी पर चलाने लगता है। आराध्या की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जिसके कारण उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। राजवीर एक तक आराध्या के चेहरे को देखे जा रहा होता है और राजवीर उसके चेहरे को देखकर टेढ़ी मुस्कान देता है और आराध्या के मुंह से राजवीर अपना नाम सुनकर खुश हो जाता है। राजवीर आराध्या को पलक देता है और अपने होठों को उसके पीठ पर रख देता है और धीरे धीरे अपने होठों को उसकी पीठ पर चलाने लग जाता है। जैसे जैसे वो उसकी पीठ पर अपने होठ चला रहा था, वैसे वैसे आराध्या के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। वह अपनी मुठिया में चादर को पकड़ लेती है, उसके मुंह से आहें और सिसकियां निकल रही थी। वहां पर जोर से चूम लेता है और काट लेता है। राजवीर अपने होठों को धीरे धीरे उसकी गर्दन पर ले जाता है और वहां पर चलाने लग जाता है। फिर वह आराध्या को पलक देता है और अपने होठों को एक बार फिर से उसके कॉलर बोन पर रख देता है और वहां पर किस करने लग जाता है। धीरे धीरे वह किस के साथ साथ उसकी गर्दन पर उसके काटने के लाल निशान भी पड़ रहे थे। आराध्या के हाथ उसके बालों में चल रहे थे और उसके बालों को उसने अपनी मुठिया में भर रखा था। अपने होठों को उसकी कमर पर रख देता है और वहां पर चूमने लग जाता है। राजवीर उसकी और फिर अपनी नजरें उठाकर आराध्या को देखता है, जो अब शांत हो गई थी। राजवीर आराध्या को बेड पर सही से लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके बोलता है कि अब सो जाओ। आराध्या भी अब थक गई थी, इसलिए अपना सिर हाँ में हिला देती है और आंखें बंद कर लेती है। राजवीर तब तक बेड पर बैठा रहता है जब तक आराध्या सोती नहीं है। जब वो देखता है कि वो सो गई है, तब वो जाकर सोफे पर बैठ जाता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। 1 घंटे के बाद राजवीर शांत हो जाता है और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है और फ्रेश होकर वो आराध्या के पास बेड पर ही लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। 29 राजवीर और आराध्या और रोमांस। सुबह के समय राजवीर नींद में ही छटपटा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसके पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह बस एक ही बात रिपीट कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे जैसे वो ये बोल रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज़ लड़खड़ाते जा रही थी। आराध्या उसकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है तो वह देखती है कि राजवीर की हालत क्या है। वो राजवीर को उठाती नहीं है, बस एक टक राजवीर को ही घूरे जा रही होती है। तभी उसका ध्यान राजवीर की आंखों पर जाता, जिनमें से आंसू निकल रहा था। जैसे ही आराध्या राजवीर को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उसकी चादर उसके शरीर से हल्का सा नीचे हो जाती है, जिसके कारण उसकी ऊपर बॉडी साफ साफ दिख रही थी। जैसे ही उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह जोर से चीखती है, जिसकी चीख सुनकर धीरे धीरे राजवीर भी शांत हो जाता है और वह भी आंखें खोलता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलकर आराध्या को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है।
इस टाइम उसका ध्यान कहीं और, लेकिन आराध्या साफ साफ देख रही थी। आराध्या देखती है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और जगह जगह पर जख्म थे। आराध्या को अपनी ऐसी हालत देखकर रोना आ जाता है। उसके रोने के कारण राजवीर का ध्यान उसके चेहरे पर जाता है, तो वो आराध्या का हाल पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण आराध्या जाकर उसके ऊपर गिर जाती है। राजवीर जब आराध्या के ऊपर गिरती है तो उसका रोना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान राजवीर के ऊपर जाता है तो वह और जोर जोर से रोने लगती है और उसके सीने पर मारने लगती है। आराध्या राजवीर को रोते हुए बोलती है, क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजवीर चुपचाप उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है कि चुप रहो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हें थोड़ा सा आराम दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम रात भर तड़पते रहती। और हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो तुम ही थी जो मुझे बार बार वो सब करने के लिए फोर्स कर रही थी। मैंने तुमको बहुत ज्यादा समझाया भी था, लेकिन तुमने नशे में मेरी नहीं सुनी। आराध्या जब राजवीर की बात सुनती है तो बस घूर घूर कर राजवीर को देखने लग जाती है। तो राजवीर आराध्या को अपने ऊपर से उठाते हुए बोलता है, पहले अपने कपड़े पहनो, फिर बात करते हैं। और फिर वो अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर बोलता है, अगर तुम्हारा कुछ और करने का इरादा है तो मुझे बता दो, मैं रेडी हूँ। और इसके साथ वो उसके कान पर किस करके फूंक मार देता है, जिसकी वजह से आराध्या के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। आराध्या जल्दी से नीचे गिरे हुए कपड़े उठाकर पहन लेती है। राजवीर अपनी शर्ट और लोअर पहन लेता है और उसके बाद आराध्या राजवीर के पास आकर खड़ी हो जाती है और घूरकर राजवीर को देखती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता, जिसके कारण आराध्या जाकर सीधा राजवीर की गोद में गिरती है। राजवीर उसको अपनी गोद में सही से बिठाते हुए उसका सिर अपने सीने से लगा लेता है और अपने हाथ से उसके बालों को सहलाता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। आराध्या भी वैसे ही बैठे रहती है, क्योंकि उसे राजवीर की बाहों में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। राजवीर उसे बोलता है, याद करने की कोशिश करो, तुम्हें ड्रग दिया गया था जिसके कारण तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मजबूरन मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ा। जब आराध्या को इस बात का पता चलता है कि कल रात उसको किसी ने ड्रग दिया था, वह भी हाई पावर का, लेकिन उसने उसमें से थोड़ी सी ड्रिंक की थी, जिसकी वजह से उस पर असर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इसलिए वह बच गई। लेकिन अभी भी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो राजवीर से पूछ नहीं सकती थी किसी से, क्योंकि अब उसे राजवीर से भी डर लग रहा था। वह अपनी नज़रें उठाकर राजवीर को देखती है कि राजवीर तो पहले से ही उसको देख रहा था। राजवीर आराध्या के माथे पर अपने होंठ रखकर उसके माथे को हल्के से छू लेता है, जिसके कारण आराध्या की आंखें बंद हो जाती हैं। तो राजवीर आराध्या से बोलता है कि तुम कुछ टाइम फ्रेश होकर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग होटल से निकलेंगे। जैसे ही आराध्या राजवीर की बात सुनती है तो अपना सिर हाँ में हिला देती है और राजवीर से कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन बोल नहीं पाती तो वह अपना मुंह बंद कर लेती है। राजवीर उसको अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है और उसे फ्रेश होने के लिए छोड़कर बाहर आ जाता है। आराध्या जब शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी होती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसकी आंखों के बंद करते ही कल रात की सारी बातें फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। पहले तो वो तस्वीरें धुंधली थी, लेकिन धीरे धीरे वह तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं और उसे वह सब बातें भी याद आ जाती हैं जो उसने कल रात की थी। उन सब बातों को याद करते हुए तो डर जाती है, लेकिन राजवीर के साथ बिताए हुए पलों को याद करके उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। 20 मिनट के बाद आराध्या फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है। इस टाइम वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसने वाइट कलर का बत्थरोब पहना हुआ था और नहाने की वजह से उसकी स्किन थोड़ी सी गुलाबी हो गई थी, जिसके कारण और वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। राजवीर जब आराध्या को देखता है तो उसका गला सूखने लगता है, क्योंकि आराध्या का बाथरोब उसकी थाई तक ही आता था। उसकी गोरी लंबी टांगे राजवीर को पहले की तरह मदहोश कर रही थी और उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। राजवीर के कदम अपने आप ही आराध्या की तरफ बढ़ जाते हैं। जब आराध्या राजवीर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह अपने कदम पीछे लेने लगती है। राजवीर अपने कदम आगे बढ़ाता है। कुछ ही पलों के बाद आराध्या पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। इसी का फायदा उठा राजवीर बिल्कुल आराध्या के सामने चला जाता है और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख देता है और बिना वक्त गवाए आराध्या के होठों पर होठ रख देता है। 30 फ्लैशबैक और किस। आराध्या और राजवीर कुछ पलों के लिए तो एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं।
धीरे धीरे राजवीर अपने होठ कब आराध्या के होठों पर रख देता है। उन दोनों को भी पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को किस करने में इतना खो जाते हैं कि उन्हें राजवीर के फ़ोन बजने का भी नहीं पता चलता। इसलिए जैसे ही दोबारा से राजवीर का फ़ोन रिंग करता है तब कहीं जाकर राजवीर अपने फ़ोन रिंग होने से होश में आता है तो वह आराध्या को छोड़ देता है। आराध्या शर्म के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, जैसे उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। राजवीर एक बार आराध्या के चेहरे को देखता है, फिर उसके होठों पर अपने होठ रखकर एक ये किस करता है और फिर बाइट करके उसे छोड़ देता है और उसके बाद बोलता है, बेबी जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। राजवीर आराध्या के बालों को सही करता है और उसके बाद आराध्या को छोड़कर दूसरी साइड चला जाता है। आराध्या उसको जाते हुए देखकर क्लोजेट रूम में चली जाती है। राजवीर ने पहले ही उसकी ड्रेस मंगवा कर रख दी थी। आराध्या जल्दी से जाकर अपनी ड्रेस पहन कर आती है और तैयार हो जाती है। उसके बाद घूरकर राजवीर को देखती है। राजवीर भी तैयार हो गया था, वह भी आराध्या को ही देख रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद रूम में रोहित आता है और उन दोनों को बोलता है, मेकला चाहिए, पहले ही लेट है। तो दोनों रोहित की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। फिर तीनों होटल से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो उन तीनों को घूर घूर कर देख रहा था। राजवीर ड्राइवर के साथ आराध्या को घर भेज देता है और खुद दूसरी कार में जाकर बैठ जाता है। रोहित भी उसके साथ होता है। कुछ टाइम के बाद उन दोनों की कार ऑफिस में जाकर रुकती है। आराध्या भी अब तक घर पहुंच गई थी। उधर ऑफिस में राजवीर रोहित को घूर कर देख रहा होता है तो रोहित राजवीर के सामने अपना सिर झुका लेता है। राजवीर अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखता है और बोलता है, तुम्हें पता चला कि वो लड़की कहाँ पर है? जैसे ही रोहित उसकी बात सुनता तो अपना सिर ना में हिला देता है और बोलता है कि मैंने पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं चल पाया कि वो लड़की कहाँ पर है। रोहित की बात सुनकर राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है, जिसके कारण टेबल टूट जाता है और टेबल पर पड़ा हुआ सामान भी नीचे गिरकर टूट जाता है। राजवीर के हाथ में कांच लग जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, लेकिन राजवीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस गुस्से से रोहित को ही घूरे जा रहा होता है और उसके बाद वो गुस्से में चिल्लाकर रोहित से बोलता है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, मुझे इन 2 दिनों में उस लड़की के बारे में पता लग जाना चाहिए। मुझे हर हालत में वो लड़की चाहिए ही चाहिए। पूरे 7 साल हो गए हैं, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आराम से घूम रही है। इतनी आसानी से मैं उसे अपनी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। रोहित राजवीर को शांत कराते हुए बोलता है कि शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द उस लड़की का पता लगा पाऊं, क्योंकि मुझे भी वह लड़की चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तुम अकेले बर्बाद नहीं हुए हो, मैं भी बर्बाद हुआ हूँ। हमारे साथ आज से 7 साल पहले जो हुआ वह हम दोनों ने झेला है और किसी ने नहीं, इसलिए मैं उसे बहुत दर्द देना चाहता हूँ जो हमने झेला है। बहुत जल्द वो लड़की तुम्हारे सामने होगी, ये तुम्हारे असिस्टेंट का नहीं, तुम्हारे दोस्त का वादा है। जैसे ही राजवीर रोहित की बात सुनता है तब उसके गले लग जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रोहित बहुत अच्छे से जानता था कि राजवीर का दिल टूटा हुआ है, वो उसे चाहे कितना भी समझा ले, लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाएगा। वो उसे टेबल के पास से ले जाकर सोफे पर बिठा देता है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उसके हाथ में पट्टी करने लग जाता है। राजवीर खुद को शांत करने की कोशिश करता है और खुद को शांत करने के बाद वो रोहित से बोलता है, आराध्या की सिक्योरिटी बढ़ा दो। रोहित उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देता है और फिर राजवीर से कुछ देर बात करके केबिन से चला जाता है। मैनेजर को बोलता है, किसी से राजवीर का केबिन साफ करवा दो। राजवीर धीरे धीरे चलकर अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहां पर ड्रॉ से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है और एक लाइटर भी लेता है और उसके बाद वह एक बड़ी सी कांच की दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जहां से वो नीचे देखता कि नीचे के लोगों से उस बिल्डिंग के ऊपर से नीचे के लोग बिल्कुल चींटी जैसे लग रहे थे। वो उन लोगों को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और ऊंची आवाज में बोलता है कि मैंने वह मंजिल हासिल की है जो तुम लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। तुम लोग मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम लोग चाहते थे ना कि राजवीर सिंघानिया भीख मांगे तो ठीक हो, लेकिन राजवीर सिंघानिया की भीख मांगने की नौबत कभी नहीं आए, पर तुम लोगों की जरूर आएगी, बल्कि तुम लोग बहुत जल्द भीख मांगोगे। ये राजवीर सिंघानिया का खुद से वादा है। उसके बाद वह एक सिगरेट निकालकर अपने मुंह में डालता है और लाइटर से उसे जलाते हुए बड़े बड़े कश लेने लगता है। अब पूरे रूम में धुआं ही धुआं हुआ पड़ा था।
राजवीर अपनी आंखें बंद करता है तो किस सोचते हुए अपनी आंखें खोलता है। वो अपने पोस्ट के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने 7 साल पहले का मंजर घूमने लगता है। 7 साल पहले। फ्लैशबैक। एक बड़ी सी हवेली के हॉल के बीच एक लड़का केक काट रहा था और बाकी सब उसे बर्थडे विश कर रहे थे। वह लड़का इधर उधर देखता है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वह केक काटकर सबसे पहले केक अपनी माँ को खिलाता है क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसकी माँ भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद वो सभी को केक खिलाता है। जैसे ही वह सबको केक खिलाता है तो सब पार्टी एंजॉय करने के लिए कपल्स डांस करने लगते हैं। वह लड़का भी अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाता है। कुछ ही टाइम के बाद बहुत सारी गाड़ियाँ हवेली के सामने आकर रुकती हैं। उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो उन्हें से एक लड़की की नज़र जब उस बर्थडे बॉय पर पड़ती है तो उसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह लड़की जब उस लड़के को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। उस लड़के को देखकर उस लड़की के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चलते हुए उस लड़के के पास जाती है और पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देती है। उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उस लड़के को कोई टच करे या फिर उसके पास आए, इसलिए उस लड़की की टच करने से वो लड़का गुस्से में आ जाता है और उस लड़की का हाथ झटक देता है, जिसके करना वो लड़की लड़खड़ा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो लड़का अपने पीछे मुड़कर उस लड़की को घूर कर देखता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, सनाया सूर्यवंशी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? वह लड़की जब उस लड़के को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। उस लड़के को देखकर उस लड़की के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे चलते हुए उस लड़के के पास जाती है और पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देती है। उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उस लड़के को कोई टच करे या फिर उसके पास आए, इसलिए उस लड़की के टच करने से वो लड़का गुस्से में आ जाता है और उस लड़की का हाथ झटक देता है, जिसके करना वो लड़की लड़खड़ा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो लड़का अपने पीछे मुड़कर उस लड़की को घूर कर देखता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, सनाया सूर्यवंशी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा करो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? सनाया के गिरने और उस लड़के के गुस्से से चिल्लाने की वजह से सभी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ती, राजवीर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं राजवीर ही था। उस दिन राजवीर का बर्थडे था क्योंकि राजवीर पूरे 21 साल का हो गया था। वह लड़की कोई और नहीं सनाया सूर्यवंशी खानदान की बेटी सनाया सूर्यवंशी थी। वो राजवीर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन राजवीर को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की थी, या फिर यूँ कहें कि उसको उसके परिवार के लोगों ने ही बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था, क्योंकि सबके लाडली होने के कारण उसकी हर एक ख्वाहिश को उसके एक बार कहने पर ही पूरा कर दिया जाता था। उसने कभी भी अपनी लाइफ में कोई गरीबी नहीं देखी थी, जिसके कारण वह दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसके मॉम डैड भी उसकी हरकतों की वजह से परेशान थे।